नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? हम कर रहे थे सीआई चैप्टर लास्ट वीडियो में, और जिसको कि हमने फाइनली पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका कि नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना? टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। ठीक है, तो इसका ये पहला पार्ट रहने वाला है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर चैप्टर को करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम टाइप देखते हैं सारे। तो शायद 12 टाइप इस चैप्टर में है, तो पहले मैं आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर टाइप कवर करने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज अब जब हम करेंगे तो उसमें कम से कम हमें 2 से 3 वीडियो भी लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइप देख लीजिए, और आज के वीडियो में लगभग हम 4 टाइप कवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में हम 3 से 4 या 4-5 टाइप देखने वाले हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में और बढ़ेंगे अपन अपने पहले टाइप की तरफ। देखो टाइप नंबर फर्स्ट, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा डायरेक्ट, है ना? तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे आज का अपना टाइप नंबर फर्स्ट के साथ। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में। पूछ रहा है कि दोनों एक साथ उस काम को करने में कितने दिनों में समाप्त करेंगे अगर एक साथ करे तो। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, अलग अलग कर रहे हैं, है ना? और दोनों का साथ में पूछा है तो कि दोनों को जोड़ दो सर, 15 और 10 25, है ना? ये नहीं करना, दिन को कभी भी डायरेक्ट जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर अकेला ए 10 दिन में कर रहा है और अगर वो बी की सहायता लेगा तो फिर 10 दिन से भी और कम लगेंगे ना। ठीक है, 25 दिन कैसे लग सकते हैं? तो अपने को कैसे करना है, देखो इस सवाल को आपको क्या करना है, ये देखना है कि ए कितने में कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिन में। ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि बी कितने में कर रहा है। तो बी कर रहा है उस काम को कितने दिन में? बी कर रहा है 15 दिन में। तो जितने भी दिन में जो भी काम करे उसका क्या करना है, उसको लिख लेना है। अब उसने क्या बोला आपसे कि ए कर रहा है 10 में, बी कर रहा है 15 में, तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दिनों का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30, है ना? तो जो ये एलसीएम आएगा ना, ये एलसीएम हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पूरा काम। ये एलसीएम क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा पूरा काम। तो पूरा काम कितना हो गया हमारा? 30। देखो अब ए जो है पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और पूरा काम है कितना? 30। तो एक दिन में अगर मैं देखूं कि एक दिन में अगर पूरा काम 10 दिन में और पूरा काम है 30, तो 10 या 30 मतलब एक दिन में कितना काम करता है वो? तो एक दिन में वो 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और ध्यान रखना कि एक दिन का काम ही क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है ना? मतलब इसकी एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? 3। अब ये 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। तो इसकी एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? 2। ठीक, तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब आपको क्या करना है, दोनों से काम करवाना है। तो काम है कितना? 30। तो आपको क्या करना है, जितना भी काम करवाना है, पूरा काम करवाना है, आधा करवाना है, उसको ऊपर रख देना है। वो करवाना किससे है? तो करवाना दोनों से मिलके है। तो आपको क्या करना है, जिनसे भी करवाना है, ए से करवाना है, बी से करवाना है, जिनसे भी करवाना हो उनकी क्षमता, उसकी क्षमता से भाग देना है। तो मेरे को दोनों से करवाना है, ए और बी से। तो 3 और 2 5 है उनका योग, तो 5 6 30। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, बिल्कुल, है ना? अब इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उससे फिर आप लिमिटेड क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन कर पाओगे। जब आपको बोले कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करे, तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए इंटू बी बटे में ए प्लस बी। अब ये ए बी क्या है? तो ए है पहले वाले व्यक्ति को लगा समय और बी है दूसरे व्यक्ति को लगा समय। तो पहले वाले व्यक्ति को लगा समय कितना है? 15। दूसरे वाले को पहले का 10, दूसरे का 15, और नीचे दोनों का योग करना है 25। तो ये 5 से काटेंगे इसको। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन, जो कि हमारा आज का इस पहले क्वेश्चन का आंसर है 6 दिन। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा? देखो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। देखो सेम है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर ही चेंज कर रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है कि राजू और श्याम स्वतंत्र रूप का मतलब क्या है कि अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग काम कर रहे हो, किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में कर सकते हैं। देखो राजू कितने में कर पा रहा है? राजू कर पा रहा है 60 में। राजू कितने में कर पा रहा है? 40 मिनट में। किस में कर पा रहा है? 40 मिनट में कर पा रहा है राजू। और श्याम कितने में कर पा रहा है? तो श्याम कर पा रहा है 60 मिनट में। मैंने बोला आपसे कि इन दोनों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। 60 और 40 का एलसीएम आपको आना चाहिए, कितना होता है? 120। तो ये जो एलसीएम आता है वही क्या होता है? आपका पूरा काम। अब फिर इससे इसमें भाग देना रहता है। तो 40 थी 120,
और ये 60 दूना 120, तो ये 3 और जो 2 है, आप बताओ क्या है ये? तो ये है क्षमता दोनों की। एक एक दिन का काम ही क्या होती है? क्षमता। अब पूरा काम किससे करवाना है? साथ साथ करवाना है। तो आप क्या करो, पूरा काम है कितना? 120, और करवाना जिससे है उसकी क्षमता से भाग दे दो। तो किससे करवाना है अपने को करवाना है दोनों से, ठीक है ना। दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता के योग से भाग दो, 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग दोगे आप तो क्या आएगा आंसर? 24 मिनट। मिनट में था ना क्वेश्चन, तो मिनट में ही आंसर आएगा, ध्यान रखना। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मिनट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 24 मिनट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा ये टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। अभी टाइप फर्स्ट में हमने क्या देखा कि दोनों का अलग अलग देके रखा था कि ए इतने में, बी इतने में, तो दोनों मिलकर कितने में। अब टाइप 2 में अपन देखेंगे। देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं। राम और श्याम दोनों का दे रखा है इस बार किसका दे रखा है? राम और श्याम दोनों का साथ में दे रखा है। राम और श्याम का दोनों का साथ में, ठीक है ना। राम और श्याम, देखो राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो दोनों मिलकर कर रहे हैं वो 30 दिन में। इस बार किसी अकेले का नहीं दिया है, दोनों का दिया है 30 दिन। फिर बोला राम अकेला कितने में कर रहा है? तो राम अकेला कर रहा है 50 दिन में। कितने दिन में? 50, ठीक। तो आप एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? 150, 150। अब आपसे क्या बोला उसने कि ये दोनों मिलकर 30 में, ये अकेला 50 में। अब क्षमता निकाल लूंगा मैं। देखो जो काम कर रहे हैं ना उन्हीं की क्षमता आएगी, ठीक है ना। अब देखो आप ये 30 से कितनी बार कट जाएगा? 150, 5 बार, 30 पंजे 150, और ये 50 तिया 150। तो राम और श्याम की साथ में क्षमता का योग कितना आ गया? तो वो क्षमता का योग आ गया हमारा कितना? 5। और राम के अकेले की क्षमता कितनी है? राम की क्षमता निकाल लिया आपने 3, और श्याम की, राम और श्याम का योग कितना? 5। राम की अकेले की क्षमता 3, तो फिर श्याम की कितनी हो जाएगी? 2। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब आपको करवाना किससे काम? बोल रहा है कि श्याम अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा। श्याम का पूछा है, तो पूरा काम है कितना? पूरा काम करवाना है 150 है। करवाना किससे? श्याम से। तो श्याम की क्षमता 2 है, तो 2 से हम भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 75 दिन, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 75 डेज। चलो समझ में आया क्या? समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे फिर। इसका क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है इसमें कि गिरीश, सुधीर और राजन तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिनों। तीनों मिलकर कर रहे हैं इस बार। तो कौन कौन है? देखो गिरीश, सुधीर और राजन तीनों मिलकर कर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर। और फिर आगे क्या बोला कि गिरीश और सुधीर मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। गिरीश और सुधीर मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में, ठीक। तो पूछ रहा है राजन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये नहीं कर सकते काम, बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम कितना जाएगा? 12। तो ये 3 से 4, 12 को काटोगे आप 4 बार, और 4 से 12 को काटोगे तो ये 4 बार, और 4 से अगर 12 को काटेंगे तो 4 से 12 3 बार, ठीक। अब जिससे काम करवाना होता है उसकी क्षमता पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो काम किससे करवाना है? राजन से। काम राजन से करवाना है। अब देखो गिरीश, सुधीर और राजन तीनों की क्षमता का योग है अपने पास, और गिरीश और सुधीर का भी है। तो अगर इन तीनों में से इन दोनों को घटाएंगे तो फिर सुधीर ही तो बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर इधर राजन की जो क्षमता है 4 में से आप 3 घटाओगे, कितनी आ जाएगी? 1। तो राजन की क्षमता कितनी आ गई? राजन की क्षमता आ गई 1। अब काम किससे करवाना था? राजन से ही करवाना था, और काम पूरा ही करवाना है उससे। काम है कितना? 12, और 1 दिन में कितना काम करता है? 1। तो फिर 12 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है। कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। चलो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपको इसका नीचे कमेंट करके आंसर देना है ना। और ये मैंने आपके लिए होमवर्क में रखा है, ठीक है। तो सभी लोग इसका नीचे कमेंट करके आंसर देंगे। वैसे तो आंसर आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे सभी। देखो बढ़ेंगे अपन अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 में सभी लोग देखेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है टाइप नंबर 3 में। अब टाइप नंबर 1 में आपने क्या सीखा? तीनों अलग अलग समय में कार्य कर रहे थे, और साथ में मिलकर तीनों कितने दिन में, या 2 साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा था। सेकेंड वाले में क्या कर रहा था कि साथ वाले का दे रहा था, ठीक है, और किसी एक का दे रहा था, और फिर दूसरे वाले का पूछा था। अब इस बार देखो क्या हो रहा है, 3 मित्र हैं अलग अलग एक काम। अब 3 मित्र हैं अलग अलग किसी काम को क्या कर रहे हैं, वो 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, 10 दिन में समाप्त करते हैं। पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलकर वो समाप्त करें किसी काम को तो टाइम कितना लगेगा। तो कर लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। देखो 3 मित्र है,
ये पहला वाला मित्र ये कितना टाइम लग रहा है इसको 4 दिन, दूसरे वाले को लग रहे हैं 5 दिन, और तीसरे वाले को कितने दिन लग रहे हैं? तीसरे वाले को लग रहे हैं 10 दिन, तीसरे वाले को 10 दिन। आपको हर बार ही एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 4, 5 और 10 का 20, 4 पंजे 20, ये 5 बार कटेगा तो इसकी क्षमता 5 आ गई, ये 4 बार तो सेकंड वाले की क्षमता 4, और ये 10 दूनी 20 तो इसकी क्षमता 2। अब आपसे पूछा क्या उसने? यदि वे एक साथ मिलकर काम को पूरा करें। अब काम को एक साथ करवाना है आपको तीनों से, ठीक है ना? तो तीनों से करवाना तो फिर तीनों की क्षमता का योग चाहिए अपने को। काम है कितना? 20, करवाना किससे है? उसकी क्षमता से भाग देना है, तो तीनों से करवाना मेरे को। तो बोला ना उसने कि यदि वे एक साथ मिलकर पूरा काम समाप्त करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो क्षमता का योग करो, 5 4 9, 9 और 2 11, तो 11 से भाग देना पड़ेगा। तो 11 एकम 11, एक बार कटा, अब बचा कितना? 9, तो 9 में भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर 9 बटे में 11, तो आंसर हो जाएगा 9 सही, 1 सही 9 बटे 11 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को फाइनली समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? देखो इसमें क्या बोल रखा है? ए बी सी अलग अलग दे रखा है। ए बी सी का ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में, और सी कितने में कर रहा है? 20 दिन में। 10, 12 और 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस दोहराना हर बार। एलसीएम कितना? 60, तो ये 10 छंगी 60, 6 बार कटेगा, ये 12 पंजी 60, 5 बार, और ये 3 टाइम कट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, वही सेम प्रोसेस, पूरा काम कितना है? 60, करवाना किससे? उसकी क्षमता से भाग दे दो। तो करवाना किससे? तीनों से करवाना है। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 से हम भाग दे देंगे। अब 14 चुके 56, कितना बचेगा? 4 बटे में 4 बटे में 14, ठीक है ना? 4 बटे में 14, तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो आंसर आ जाएगा 4 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे उनको तीनों को एक साथ उस काम को पूरा करने। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं करना है, तो आप लोग इसका भी नीचे कमेंट करके आंसर बताओगे। अब आ रहा है हमारा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 सभी लोग ध्यान से समझेंगे। देखो क्या बोला है कि एबीसी मिलकर, तीनों मिलकर कर रहे हैं। इस बार कितने दिन में कर रहे हैं? तो तीनों मिलकर कर रहे हैं उस काम को कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में उस काम को कर रहे हैं तीनों मिलकर। फिर क्या बोला कि बी अकेले 30 में कर रहा है, और ए अकेले 30 में कर रहा है, बी अकेले 40 में कर रहा है, तो सी के अकेला का पूछा है, क्या दिक्कत है? कर देंगे। ए बी सी तीनों का साथ में दिया है, इस बार अलग अलग नहीं बोला है, तो तीनों मिलकर 10 दिन में। ए अकेला कितने में? तो ए अकेला 30 में। बी अकेला कितने में? बी अकेला 40 में। एलसीएम बताओ जल्दी। 120, भाग दोगे 0 0 कैंसिल, क्या आ गया? क्षमता 12, तो ये तीनों की क्षमता का योग कितना है? कैपेसिटी का 12। ये हो जाएगा आपका 4 बार, तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 4, और ये हो जाएगा आपका 3, तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। अब ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, और तीनों की क्षमता का योग 12, तो फिर सी की क्षमता कितनी बची? इसमें से इन दोनों का योग करके घटा देंगे, तो सी की क्षमता आ गई 5। सी की क्षमता कितनी आ गई? सी की क्षमता आ गई 5। कितनी आ गई? 5। क्लियर? अब सी से ही तो काम करवाना था। काम कौन सा काम करवाना है? ये काम कितना है? 120। करवाना किससे? जिससे करवाना है उसी की क्षमता से भाग देना है। सी से करवाना है। सी की क्षमता कितनी है? 1 दिन। वो क्षमता होती क्या है? 1 दिन का काम ही क्षमता होती है। ये आपका इससे 24 बार में कट जाएगा पूरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो सी उस काम को पूरा करने में अकेले कितना दिन लेगा? तो ये लेगा आपका 24 दिन का समय। बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि मोहन, राकेश और सोहन ये तीनों मिलकर एक साथ एक दीवार बनाते हैं, और उसको बनाने में इनको 20 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। कौन कौन है? देखो मोहन, राकेश और सोहन, तीनों को दीवार बनाने में 20 दिन का समय लग रहा है। ठीक, राकेश और सोहन अलग अलग अगर बनाए, राकेश और सोहन अगर ये अलग अलग बनाए, तो देखो इनको फिर कितना टाइम लग रहा है? तो फिर राकेश को लग रहे हैं कितने दिन? 60 दिन, और सोहन को लग रहे हैं कितने दिन? 90 दिन। सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज करें बस। तो वो पूछ रहा है मोहन को अकेले बनाने में कितने दिन, तो मोहन की क्षमता निकालना अपना टारगेट है, ठीक है ना? एलसीएम 180। ये 20 बार, अगर 20 से भाग दोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, ये अपना 3 बार में, और ये अपना 2 बार में। क्लियर सभी को? अब ये बताओ मोहन, राकेश, सोहन तीनों की क्षमता का योग कितना? 9। इन दोनों की क्षमता का योग 5, तो इसमें से इन दोनों की क्षमता का योग घटा देंगे, तो जो है हमारा कौन बच जाएगा? मोहन बच जाएगा।
तो अगर 9 में से मैं 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा 4। तो जो मोहन की क्षमता है वो हमें निकालनी थी, वो कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, क्योंकि मोहन से ही तो काम करवाना भैया, तो बस मोहन की क्षमता निकाल ली। काम कौन सा करवाना, यही बोला ना। तो उस दीवार को, वही दीवार बनाना काम है। तो 180 बटे में क्या हो जाएगा 4। तो 4 से 180 को काटोगे तो ये 45 आएगा। और मिनट में चल रहा है क्या, हाँ दिन में ही है, तो 45 दिन लगेंगे उसको अकेले बनाने में, उस दीवार को। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन है, और ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए मैं होमवर्क में रख रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और ये पूरी बुक आपको मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर दें यार, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जरूर करें, ठीक है। और ये अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो टाइप है वो खत्म कर दें, और फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज में क्या है कि हम क्वेश्चन का फोटो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट स्लाइड बनाएंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा बढ़िया सा देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।